मैं आज दो लोगों की बात करूंगा। उन दो लोगों ने जो चीज़ बोली उससे हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि हाँ, बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा, लगना ही चाहिए बुरा, क्योंकि है भी बुरा। सबसे पहले व्यक्ति हैं जयराम महतो। झारखंड में एक एमएलए हैं। उन्होंने एक बात कही थी एक वीडियो में। उन्होंने कहा कि ये देशभक्ति और ये मैं करूँगा, मैं सेवा करूँगा राज्य की, मैं ऐसे करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले पेट, उसके बाद सारी देशभक्ति होती है। जितने भी सीआईएसएफ हैं, आर्मी में हैं, पुलिस में हैं, स्टेट पुलिस में हैं, लेखपाल है, पीसीएस अधिकारी है, आईपीएस है, आईएएस है, कोई भी अगर उनको कह दिया जाए कि पैसा नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगी, पैसे से कोई भी लेन देन आपका नहीं होगा, सिर्फ आपको काम करना है, तो कोई भी नहीं करेगा। इनडायरेक्टली हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमको सबसे पहले अपने पेट के लिए काम करना है, अपने पैसे के लिए काम करना है, क्योंकि कोई नहीं देता धन, कोई नहीं देता। और दूसरे व्यक्ति हैं खान सर, उन्होंने भी एक बात बोली, एक पॉडकास्ट में एक बात कह रहे थे कि इस देश के अंदर अगर आपको कैंसर है, कैंसर एक बीमारी होती है, कार्सोजेनिक करके कोई बैक्टीरिया है, इतना मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। उन्होंने बताया कि ये बैक्टीरिया से अगर किसी को कोई बीमारी होती है और फर्स्ट स्टेज में है, और वो अगर एम्स में जाता है और उसकी कोई पहुंच नहीं है, गरीब आदमी है, तो उसका जब तक नंबर आएगा ऑपरेशन तक का, तब तक वो फोर्थ स्टेज में पहुंच चुका होता है। मैक्सिमम केस में ऐसा होता है। और अगर वो व्यक्ति गरीब नहीं है, वो व्यक्ति प्रतिष्ठित है, पैसे से दमदार है, पावर से दमदार है, तो उसका एम्स में जल्दी नंबर आ जाएगा। अन्यथा अगर वो पैसे से भी दमदार है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा, चेकअप होगा, 4 दिन बाद उसका ऑपरेशन होगा, 16 दिन बेड रेस्ट करेगा, 20वें दिन कीमोथेरेपी होगी, 1-2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल के अंदर चंगा होके बंदा मार्केट में निकल आएगा, बिकॉज ऑफ मनी। तो इन दो लोगों की बातों से क्या समझ में आया? पैसा असली चीज पैसा है। इस देश में, भारत देश में असली चीज पैसा है। पैसा 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 पैसा। आपके ऊपर ये जो छत मिली हुई है ना, आपको आपके रूम में जो एसी लगी हुई है ना, ये चीज़ आपके रूम में है। जिस दिन आपके पास नहीं होगा, आपको इसकी भी वैल्यू पता चलेगी। जब रिक्शे वाला रिक्शा चलाता है तो उसको 500,000 रुपये की दिहाड़ी बन जाए, वो दिल खुश हो जाता है, और वही 500,000 रुपये हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखता। सोचो, जो चीज़ आपको मिली हुई है, भगवान ने दी है, उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करो। ऐसे रो मत, बैठे मत रहो कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा नहीं मिला। परिस्थिति कब खराब हो जाएगी, परिस्थिति कब चेंज हो जाएगी, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं समझ में आता कि कब क्या हो जाएगा। ये इंसानी शरीर है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, कब आ जाएगी, कैसे आ जाएगी, कुछ नहीं मालूम है। अभी आप अच्छे भले हो, चंगे हो, तो क्यों ऑटोमेटेड प्रॉब्लम को खुद से क्रिएट कर रहे हो अपने दिमाग के अंदर? ये जो टेंशन, एंजाइटी, ये क्या है? ये एक शब्द है। ओवर थिंकिंग क्या है? ये एक शब्द है। किसी के विचारों में फंसे रहना, ये क्या? एक शब्द है। इसको आपने अपने मन में बैठा लिया है और इस प्रॉब्लम को खुद से बनाए जा रहे हो। क्यों बना रहे हो? आपको नहीं नजर आता है बाहर मार्केट में देखिए कि पैसा ही भगवान है? आपको नहीं समझ में आता? पैसा ही एवरीथिंग इज मनी। जहां पैसा होगा वहीं इंसानियत होगी, वहीं सब कुछ होगा, वहीं आपका सम्मान होगा, वहीं आपको इंसान कहलाया जाएगा। किसी शादी में जाके देखना, आपको दिखेगा, वहां पे भी दिखेगा, अच्छे कपड़े, बड़े ओहदे पे जो लोग होंगे, घुसते ही उनको हाथ पकड़े, सर आप आए, अरे सर। और अगर आप बहुत नॉमिनल कपड़े पहन के जाते हैं, कोई ध्यान नहीं देगा, कोई बात भी नहीं करेगा आपसे, आपको खुद से शर्म आएगी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके खाते में 10-5 करोड़ रुपए है ना, और आप चप्पल पहन के भी शादी में जाएंगे, तो वो अंदर से पावर आती है कि हु आई एम, मैं हूं। तो पावर आपको दिखानी नहीं पड़ती है। जब आप मेहनत करके पैसा बना लेते हो, ऑटोमेटिक आपके शरीर में वो पावर होती है। और मिडिल क्लास, एकदम गरीब तबके का आदमी, कच्चे मकान का लड़का लड़की, वो पावर कहाँ से जनरेट कर सकता है? क्या बैंक लूट के, या एकदम से कोई गलत काम करके कि बहुत सारा पैसा आ जाए?
मैं पढ़ने के लिए क्यों कहता हूँ? क्योंकि ये एक पहली सीढ़ी है आपको ऊंचाइयों तक ले जाने की, पहली सीढ़ी। अगर सोचे विचारेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम पढ़ के क्या कर सकते हैं। हम बहुत कुछ उखाड़ सकते हैं, हम अपने आप को साबित कर सकते हैं कि यार जब मैं ये कर सकता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। हम अगर एक एग्ज़ाम निकालते हैं, रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम निकालते हैं, हम स्टेशन मास्टर बनते हैं, तो मन के अंदर एक पावर आती है कि यार मैं स्टेशन मास्टर बन गया, मैं आगे भी कुछ कर सकता हूँ। आप चाहे भले किसी बिजनेस में जाएं, नौकरी में जाएं, किसी अपने बहुत बड़े बिजनेस में जाएं, तो आपको दिमाग में आएगा कि मैं दिमाग लगा के जब मैं करोड़ों लोगों की भीड़ में स्टेशन मास्टर बन गया, तो मैं यहाँ पे भी करोड़ों लोगों की भीड़ में ये बिजनेस स्टार्टअप करूँगा, ये बिजनेस शुरू करूँगा और यहाँ मैं अरबों करोड़ों रुपये कमा के रहूँगा। फेलियर वहाँ भी आएंगे, फेलियर यहाँ भी है, पढ़ाई में भी है। लेकिन जब आप यहीं पे टूट रहे हो, ये पढ़ाई को छोड़ के भागने वालों के कमेंट्स आते हैं कि भैया बिजनेस के बारे में भी बताओ, पढ़ाई लिखाई करके कोई BMW नहीं खरीद पाता। वो लोग जिनकी बुद्धि कमज़ोर है जो पढ़ाई से भागते हैं। अगर पढ़ाई खराब होती तो बचपन में आपको स्कूल क्यों भेजा जाता है? मत भेजें। माँ बाप क्यों पीटते हैं? जैसे जिनके माँ बाप नहीं पढ़ पाए वो भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं, जाइए बेटा, जाइए बेटी, पढ़िए। पिटाई लगती है क्यों? और इस स्टेज में आके जब आप सोचने समझने लगते हैं तो भगवान कौन बन जाता है? पैसा। भैया पढ़ाई लिखाई भाड़ में गई, पहले पैसा कमाओ। तो आप अपने आप पे स्टेबल हो जाओ कि मैं पढ़ लिख कर वो चीज़ साबित कर लूँगा। दुनियादारी की बात नहीं। आज मैं नहीं फालतू की दुनियादारी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे मन में वो चीज़ एक जो खान सर ने बोली और जो जयराम महतो ने बोली, वो पूरे दिन मेरे दिमाग में चल रही थी कि बात तो सही है यार, हमें सेवा करनी है राज्य की, हमें स्टेट की, हमें ये, अरे पेट की सेवा करनी है पहले। हमें पेट भरना है। पेट भरने के लिए ही हम लड़ रहे हैं अपने आप से, अपने समाज से, अपनी दुनिया से। पेट कैसे भरेगा? पैसे से भरेगा। और पैसा कैसे आएगा? मेहनत से आएगा। हमें अपने इन हाथ पे विश्वास रखना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ नहीं बिगड़ा है। ये सारी जो दुख दर्द वाली सिचुएशन है ये मेरी बनाई हुई है, तो मैं ही इसको तोड़ूंगा। और दूसरे व्यक्ति जो खान सर ने बोली कि इस देश में 2 तरीके की परिस्थितियां होती हैं, कि वो गंभीर बीमारी, पैसा, पावर, फेम, पहचान है तो आपके पास तुरंत आपका काम होगा, नहीं है और आप अगर गरीब हैं तो फिर आपका मसला कहाँ जाएगा? 4th स्टेज में। बहुत रियल बात है यार, ये कोई हवा वाली बात नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी मोटिवेशनल वाली थॉट होती है ना कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन ये जो बात है ये बिल्कुल फैक्ट है, रियल है। आपके समाज में, आपके रिश्तेदारों में अगर कहीं नहीं देखने को मिलता तो एक बार चक्कर लगा के आइए। BHO में चले जाइए, उत्तर प्रदेश, बनारस, इलाहाबाद वाले अगर लोग हो आप, यूपी वाले, तो BHO में चले जाइए, वाराणसी में है, समझ में आएगा। और अगर आप दिल्ली में रहते हैं ना, दिल्ली के करीब रहते हैं, तो दिल्ली आइए, दिल्ली एम्स में आइए, देख के जाइए, ये रियल है। मैंने खुद इस चीज़ को, मेरी ज़िंदगी की शुरुआत इन सब चीज़ों से हुई है, ये सब चीज़ें देखते हुए कि सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल। भाई पहुँचेंगे एक दिन, अगर आपके पास पैसा नहीं, आपको जाना पड़ेगा, और जाओगे तो आपको वहाँ ऐसा तड़पा दिया जाएगा ना कि आपकी अंदर की आत्मा रोएगी कि भगवान मैं कहाँ फंस गया, भगवान मैं कहाँ फंस गई, पैसा होता तो मैं। और फिर उस टाइम आप रोल बैक नहीं कर सकते ना, रोल बैक होगा ही नहीं। रोल बैक अभी कर सकते हो कि बस इतना सारा पैसा कमा लेना है, पढ़ लेना है, नौकरी निकाल देना है कि भाड़ में गई ये दुनिया, इस दुनिया से अलग हो जाना है, अपना पर्यावरण अच्छा रखना है, अपना खाना पीना अच्छा रखना है। और इस बेकार से जो ये लोग हैं ना, जो पैसे को अहमियत देते हैं, इनके सामने थूक देना है। एक अच्छा इंसान बनकर, पैसे से वैल्यू रखकर, किसी से दोस्ती यारी नहीं रखनी है, क्योंकि कोई अच्छा नहीं है। किसी की मदद करनी है, 4 पैसे दे दो, वापस मत मांगो, लेकिन अपने आप को अलग रखो। ये बीमारी है जो इंसानियत के रूप में इंसान नहीं है, जानवर है। आपको मदद चाहिए ना, मांग के देखो, कोई नहीं करेगा। ये जो जानवर है ना, ये आज के जानवर दिखावे पे चलते हैं, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, समाज हो, परिवार हो। आपके पास अच्छे कपड़े, अच्छी जूते, अच्छे चप्पल, अच्छी गाड़ी, तो आप अच्छे इंसान है। नहीं है तो फिर आपसे कोई बात तक नहीं करेगा। तो ये क्या हुए? ये जानवर ही हुए, वर्तमान कलयुग के जानवर। इनसे आप अलग बनिए, अपना घर अच्छा बनाइए, अपनी गाड़ी अच्छी रखिए, लेकिन किसी से यारी दोस्ती रिश्तेदारी नहीं, क्योंकि आपको पता है ये पहले होना चाहिए। ये रिश्तेदारी मेरे से नहीं कर रहे हैं, ये मेरी गाड़ी से कर रहे हैं, मेरी नौकरी से कर रहे हैं, मेरे पैसे से कर रहे हैं, तो मैं क्यों इन लोगों से अपने आप को मेल रखूं? अलग रखूंगा, आगे बढ़ता जाऊंगा। समझे? चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में।
अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। और हिम्मत रखिए, थोड़े थोड़े कदम बढ़ाइए लाइफ में। अगर थक चुके हो, हार चुके हो, टूट चुके हो, तो थोड़े थोड़े कदम बढ़ाइए, सोचिए, सांस लीजिए, समझिए आपके पास क्या बचा है, अभी भी बचा है। कुछ हारे नहीं हो, सब कुछ है आपके पास। चंद किताबें पढ़ के, बार बार पढ़ के आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो। मैथ, रीजनिंग, जीएसटी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सिर्फ यही है बस। एक नौकरी, बैंक पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीपीसीएस, पीपीएससी, सिर्फ एक एग्ज़ाम, उसको पकड़ना है, उसके सिलेबस को अच्छे से 10 बार पढ़ डालना है। किसी टीचर्स के बारे में दिमाग में नहीं लगाना कि उन टीचर ने ये बोला, ऐसा बोला, इतना बोला, उतना बोला। कोई कंपटीशन नहीं, कोई इतना नहीं। जो करना है आपको करना है बस। आप अगर अपने आप से लड़ शुरू हो जाएंगे उस चीज़ पे लड़ना, तो वो सिलेबस भी ख़त्म होगा। एक बार नहीं 2 बार होगा, 2 बार नहीं 4 बार होगा, उसके पुराने पेपर भी लगेंगे। लेकिन किसी के बातों में नहीं आना, अपने आप से करते चले जाना, करते चले। जितना टाइम आप किसी की बातों में लगाओगे, किसी की शॉर्ट ट्रिक्स में लगाओगे, किसी की अच्छी चीज़ को ढूंढने में लगाओगे कि यार ये टीचर इतना अच्छा बता दे कि मेरा हो जाए, कुछ नहीं। सिर्फ मेहनत। मेहनत एक ऐसी चीज़ है कि दुनिया को हरा सकते हो आप। और आज की दुनिया में इस मेहनत को ना करने के लिए प्रेरणा सभी लोग देने के लिए आ जाते हैं कि ऐसा कर लो, ये वाली किताब ले लो, वो वाली किताब ले लो। सिंपल सा जो यूनिवर्सल है, जो सिलेबस यूनिवर्सल है, सब पढ़ो। जो बुक्स यूनिवर्सल है, सब पढ़ो। और पढ़ने से कट नहीं जाओगे। जितना पढ़ोगे उतना आपको लगेगा कि हाँ मैं पहुँच रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक्स में आप दुविधा में रहोगे, मेरा होगा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने पूरी मेहनत करी है तो होगा ही होगा। अपनी गरीबी को हरा लोगे, अपने आप को बढ़ा लोगे, इस समाज में अपना स्थान बना लोगे। थैंक यू वेरी मच।